नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के अनमोल खजाने से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो अपने आप में रहस्य, भक्ति और ज्ञान का महासागर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की। शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उपदेशों का जीवंत चित्रण है। इसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा मानो आप स्वयं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर उनकी दिव्य लीलाओं को देख रहे हो। क्यों है शिव पुराण अनमोल? शिव पुराण की शुरुआत से ही आपको अद्भुत संसार में प्रवेश मिलता है, जहाँ शिवलिंग की पूजा, भगवान शिव की विभिन्न रूप और उनकी अद्वितीय अवतारों का वर्णन है। यहाँ आप जानेंगे कैसे शिव ने सृष्टि की रचना की, कैसे उन्होंने प्रलय किया और कैसे वे विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव पुराण न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला, नैतिकता और सदाचार की भी अद्वितीय शिक्षाएं दी गई है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए। हम शिव पुराण की गहराइयों में उतरेंगे, उसकी अद्वितीय कथाओं को जानेंगे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेंगे। आज हम शिव पुराण का प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता पढ़ेंगे। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहाँ सूर्य जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलियुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देह अभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाणों का धर्मपूर्वक पूजन करने वाली कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य युगंड रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर सूर्य जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, हे मुनिवरों, कलियुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वालों को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं
उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता में प्रत्येक 10,000 10,000 श्लोक, उमा संहिता में 8,000 श्लोक, मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कली युग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए थे। अब इसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। सूची बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से उनकी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। परमानंद महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है।
सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया है। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करिए। ऐसा कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्ति हो सकता है? कृपया कर हमें बताएं। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञज्ञ भी हैं। शिव व्यक्ति शिव जी के आकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु ये सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझ से ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो, तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक दिन का भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ समा में मणि में सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वह परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाते हैं। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान
दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। ये कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें ये निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वह केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता को आज हम यहीं संपन्न करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम विंध्येश्वर संहिता के नंदिकेश्वर, जिसमें शिवजी ने अपने बाहों के बीच से भैरव जी को प्रकट किया, शिव जी का ज्ञान उपदेश, ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश और सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग स्थापना विधि के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं आज्ञा करती हूँ कि मेरी ये शिव पुराण की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और सीरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा प्यार। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।